नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब कोई अच्छे होंगे और एकदम सुरक्षित घर में रह रहे होंगे। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके बात करने वाले हैं, एक सीरियस इशू लेके। शायद इस वीडियो से आपको आपका आने वाला साल या फिर आपके आने वाला फ्यूचर में बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। यदि वीडियो को ध्यान से सुने तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, जो कि एक मिसकंसेप्शन में लोग चलते हैं, तो उसको क्लियर करने की मैं पूरी जिम्मेदारी यहाँ पे ले रहा हूं। जो भी क्लास 11 लेके प्रॉब्लम्स होती है, उस प्रॉब्लम्स को फोकस करते हुए आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, उसको लेके हम जरूर बात करने वाले हैं। तो हम इस टॉपिक में मेजरली दो चीज कवर कर रहे होंगे। पहला, व्हाई शुड वी स्टार्ट क्लास 11 फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। हम तो बाद में भी कर सकते हैं, 2-3 महीने पहले भी कर सकते हैं एग्जाम के, या फिर 5-6 दिन आगे भी कर सकते हैं, या फिर क्लास 10 के जैसा प्रिपेयर किए थे, थोड़ा मोड़ा काम चल गया, मेरा 90%, 95%, 60%, 70% एक्सेट्रा कुछ भी आया होगा। गेम का जैसे ट्रायल बॉल नहीं होता है, वो था ट्रायल बॉल। असली गेम तो अब शुरू होगा। असली जो गेम है, असली जो आपका करियर क्या है, बात जो आपका फ्यूचर का बात है, वो तो अब शुरू होने वाला है यार। कहाँ खोए हो। ठीक है जी। तो आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू हैव दिस वीडियो विद पेशेंस एंड विद फुल कंसंट्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Why to start class 11 in this time? In means near May or means somewhat near May. So why should we start class 11 at this time? First point, that is deciding year. It is a deciding year. What is the meaning of deciding year? It will, or it can, or it may decide your future, what you are going to do in the future. आप भविष्य में क्या करने वाले हैं, ये शायद आज से प्रेडिक्ट हो सकते हैं, या फिर आप जिस तरह की मेहनत यहाँ पे पुट करेंगे, शायद उस तरफ की मेहनत की जरूरत होगी, या फिर उस तरह की मेहनत आप इनपुट करेंगे तो शायद आप लाइफ में और बेटर पोजीशन में होंगे जहां पे आपको होना चाहिए था। Now why I told this? My second point is competitive year. देखिए जी, competitive year मतलब क्या है। We all are studying in schools, colleges, or in somewhere else for the degree or etc. But the competition that the class 12 provides is much higher than any of the exams. Is it clear to you? It provides a platform for all the students to give the exam, to sit for the exam, and they will select only those who is the best. अपना एंट्रेंस एग्जाम देने वाले होंगे, कुछ ना कुछ एंट्रेंस एग्जाम, कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे CLAT, फिर आपका NDA, JEE मेंस, JEE एडवांस्ड, WPJE, CET, PET, एक्सेट्रा हजारों एंट्रेंसेस है। कुछ ना कुछ आपका मींस गोल होगा वहां पे जो आप देना चाहते हैं। तो क्या लगता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतना इजी होता है क्या आपको? डू यू थिंक जहां पे इतना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जहां पे गवर्नमेंट जॉब के लिए सब कोई तरस रहे होंगे, क्या इतना इजी है कि आप एक बेटर पोजीशन में होंगे? तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा टू बी इन द बेटर पोजीशन, और द पोजीशन दैट यू आर थिंकिंग ऑफ। आप जो सोच रहे हैं उसको अचीव करने के लिए, उसको वहां तक पहुंचाने के लिए, ध्यान से, वहां तक पहुंचाने के लिए शायद आप ही जिम्मेदार हैं। कुछ भी हो जाए लाइफ में, जिम्मेदार आप हैं। बात समझिए। माय थर्ड पॉइंट में यहां पे आते हैं, कोप अप विद सिलेबस। नाउ व्हाई शुड वी स्टार्ट क्लास 11 नाउ? ये मेरा तीसरा पॉइंट है कि टू कोप अप विद द सिलेबस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि when we are studying in class 10, the NCERTs or the ICSE boards, this video is for all boards, okay, any streams, irrespective of boards, irrespective of streams, this video is for all. तो when we are studying in class 10, उतनी पतली किताबें, ठीक उतना ही क्वेश्चंस,
करीब 500-600 क्वेश्चंस रहता है, उसी में से होगा कुछ, राइट। और पतली किताबें बोल सकते हैं कि प्रेशर तो 11 में देखिएगा 11 में देखिएगा, ठीक है। सो वहां से पहुंचने के बाद मेरे पास यहाँ पे किताब तो नहीं है फिलहाल, किताब नहीं है। वहां से पहुंचने के बाद आपको कुछ ऐसा जगह से गुजरना पड़ेगा जहां पे सिलेबस क्लास 10 का, यदि हम फिजिक्स का पूरा बुक ले ले, फिजिक्स का पूरा बुक, और क्लास 11 का सिर्फ एक चैप्टर जो कि है आपका मान लीजिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वो फिजिक्स का पूरा सिलेबस के बराबर है क्लास 10 का। क्लास 10 का पूरा सिलेबस के बराबर क्लास 11 का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है सर। So I think you have understood the kind of jump that is going to be from class 10 to 11 and everybody knew it, okay? आप सभी जानते ही है कितना बड़ा जंप है, पर प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, हम छुट्टी के लिए प्रॉब्लम होता है भाई, सिलेबस देख के हमको हजम नहीं होता है। क्लास 10 का उतना पतला बुक देख के, इतना मोटा बुक, इतना बड़ा सिलेबस देख के हमको हजम नहीं होता है, नहीं होता है, ये फैक्ट है या नहीं होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका फ्यूचर है उसके लिए आप ही जिम्मेदार है। तो शायद आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे कि क्यों जरूरी है। अच्छा, नो प्रॉब्लम। मेनी ऑफ यू आर मींस एवरीबॉडी ऑफ यू आर गिविंग द बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट? यू आर गिविंग, so in terms of board only, see the syllabus and compare it with the class 10, you will find the result by yourself. You will find the result by yourself. Compare the class 10 board examination with the class 12 board examination. Means I need the syllabus. I am talking about only the syllabus. Okay, fine. My last and the final point, why should you start class 11 now? That is, you are already late. Here IIT JEE नीट जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए लोग 4-4 साल वहां पे पढ़ रहे हैं, 4-4 साल, 5-5 साल वहां पे पढ़ रहे हैं। क्लास 8 से शुरू कर दिए, क्लास 9 से शुरू कर दिए। आप कब शुरू करने वाले हैं यार? अभी तक शुरू नहीं करने वाले और आप बोलेंगे कि कुछ दिन बाद कि मेरे पास तो टाइम नहीं था। क्या आपके पास टाइम नहीं है रियली? मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि आप उसके पीछे है, नहीं यार, ये गलत हो जाएगा बोलने से कि आप उसका पीछे है। आप उसका आगे भी बढ़ सकते हैं, पर उसके लिए चाहिए कड़ी मेहनत। तो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू स्टार्ट क्लास 11। क्या शुरू कैसे करें क्लास 11? एक तो आप बोले इतनी मोटी मोटी बुक है, इतनी हार्ड है, इतनी कंपटीशन है, तो करें क्या यार, छोड़ दे पढ़ाई। तो लेट्स टॉक एंड माय फर्स्ट पॉइंट इज, जो सबसे बड़ा मैं देखा हूँ सबसे ज्यादातर बंदे जो करते हैं कि हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे यार, हमको कोचिंग की जरूरत नहीं, हमको ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत नहीं, हमको यूट्यूब की जरूरत नहीं, हम कुछ बुक खरीदेंगे उससे पढ़ लेंगे यार। ठीक है यार, पढ़ लेना। सिलेक्शन नहीं होने वाला है, सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मतलब भैया कि आप जितनी बच्चों को देख रहे हैं IIT JEE क्लियर करते हुए, नीट क्लियर करते हुए, NDE क्लियर करते हुए, या क्लैट का मतलब क्रैक करते हुए, LSAT जो है क्रैक करते हुए आप देख रहे हैं, तो उन लोग के हवा में, मतलब उन लोग कोचिंग लेते हैं सब? जी नहीं, बहुत कम परसेंटेज ऐसे बंदे होते हैं जो कोचिंग के बिना निकालते हैं यार। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ऑफलाइन कोचिंग लेना है, मैं बोल रहा हूँ कोचिंग लीजिए। इसका मतलब आप यूट्यूब से फ्री पढ़ सकते हैं, इतनी चैनल से अच्छी, फिर आप ऑनलाइन में कोर्सेस ले सकते हैं, इतनी सारा प्लेटफॉर्म है। आप ऑफलाइन में कोर्सेस ले सकते हो, ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कोर्सेस जरूर लीजिए जब अपने आप को एक रेस्ट्रिक्शन, एक डिसिप्लिन के अंदर बांध देते हैं ना, तब होती है मेहनत, तब होती है मेहनत। अकेला करने से नहीं होता है। आप सोचेंगे कि आज 4 बजे ना फिजिक्स पढ़ लेते हैं, आज 4 बजे इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, पर होगा नहीं रियलिटी। अब 4 के जगह 5 बजे बैठेंगे या फिर बैठेंगे नहीं, सोचेंगे कल कर लेंगे यार, ये होता है। लेकिन जब आप कोचिंग में रहते हैं यार, पास वाले बंदे तो 5 बजे तक पढ़ता है सुबह, यार मैं तो 12 बजे सो जाता हूँ। ये होता है कंपटीशन। लीजिए मेरा बात, आपका सिलेक्शन इससे नहीं होता है कि आप कितना घंटे पढ़ते हैं, बल्कि इससे होता है कि आपका पड़ोसी कितना घंटे पढ़ रहा है, आपका पास वाला कितना घंटा पढ़ रहा है, इससे सिलेक्शन बनता है। क्योंकि ये कंपटीशन रिलेटिव है। आप 200 स्कोर किए तो 230 स्कोर करेगा, आप 300 स्कोर किए तो 500 स्कोर करेगा, तब आपको मन करेगा भाई और पढ़े। मेरा पास वाला मेरे से वीक है, उसको कैसे ज्यादा मिल जा रहा है हमसे, होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा ये चीज, और ये आपके अच्छा के लिए होता है।
माय नेक्स्ट पॉइंट, भाई ये तो मतलब लोग अपने आप को सोचता क्या है मैं नहीं पता। सुपरमैन सोचता है यार मैं नोट्स नहीं बनाऊंगा, मेरे पास मोटी मोटी किताब है यार, मैं पढ़ लूंगा सारा कुछ। यार पढ़ तो लोगे यार, कितना रिमेम्बर रहेगा, कितना कंसेप्ट याद रखोगे, कितना चीज याद रखोगे। जब आप नोट्स लिखते हैं ना, आपका हाथ का भी एक दिमाग होता है, वो चीज आपका माथा में जाता है और फिर आप उससे बढ़िया लिख के दिखाते हैं। और नोट्स होते हैं 30 पन्ने का, 40 पन्ने का, 40 पेज का, 30 पेज का, 20 पेज का, जहां पे बुक्स में 100-150 पेज तो ऐसे ही निकल जाएगा यार। उसमें क्वेश्चंस रहता है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। कोचिंग में बनाया करो नोट्स, आके एक तो रिवाइज मारा करो, ठीक है। बनाएंगे, इसमें भी वीडियो बनाएंगे कि हाउ टू स्टडी ऑन क्लास 11, कैसे उठने के बाद कैसे स्टडी करना है हमको, ठीक है। बनाएंगे, हम जरूर बनाएंगे, पर पहले ये सुन लीजिए, मेक नोट्स जरूर बनाएंगे, मेक नोट्स, ठीक है, नोट्स जरूर बनाइए। उसके बाद हम बात करते हैं, दैट इज ऑलवेज मेक टाइम टेबल। लोग टाइम टेबल नहीं बनाते, सुबह उठ जाएंगे यार, उठ जाएंगे, फिर पढ़ाई वढ़ाई कर लेंगे, हो जाएगा, फिर ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ठीक है हो गया चलिए। सुबह उठे, पता चला कि पहले मूवी देखने बैठ गए, पता चला कल तो आईपीएल था यार, आईपीएल देख लेता थोड़ा यार। बहुत बड़ा ब्लंडर है। मेरे को टाइम टेबल रात को ऐसा बोर्ड लिखो यार, मेरे को इतना बजे ये करना है भाई, इतना बजे ये करना है, करो यार करो, आज से स्टार्ट कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हम लोग को। लेकिन प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाओ, ऐसा नहीं सुबह 8 बजे से शाम का 5 बजे तक हम पढ़ेंगे। अरे यार कभी हो ही नहीं पाएगा, कभी हो ही नहीं पाएगा। प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाया करो जिसमें कम से कम 6 आवर्स की पढ़ाई जरूर हो। तो ये था कि हाउ टू स्टार्ट, आपको क्लास 11 कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। क्लास 11 बढ़िया तरीके से क्लास 11 को स्टार्ट किया जा सकता है। और एक पॉइंट जो छोटा है मैं अभी बता देता हूँ, जो मैं मेंशन नहीं किया, वो है रिवीजन। रिवीजन जरूर करो। क्लास 11 का सिलेबस इतनी बड़ी है, रिवीजन जरूर करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है रिवीजन। रिवीजन करते रहो अपना चीज़ों को, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ बहुत हेल्प किए होंगे। और तब तक के लिए ओके बाय, हैव अ वेरी गुड टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। तब तक के लिए ओके बाय।